Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says match the following. आपको दिया है कॉलम ए और कॉलम बी आपको क्वेश्चंस में गिवन है और आपको क्या करना है उनके करस्पॉन्डिंग जो उनके राइट आंसर्स हैं उनके साथ क्या कराना है यहाँ पर आपको ये मैच कराने हैं. ठीक है. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है मैच ऑफ द फॉलोइंग क्या करना है. देखिए इस क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एक्सेलरेशन वेलोसिटी फोर्स वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉस. ठीक है. इन सब के बेसिस पर हमें क्या करना है इसके ऑप्शंस को क्या कराना है मैच कराना है. तो हम इसका की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज मैच द फॉलोइंग. ठीक है. हमें क्या करना है पर मैच करना है. ठीक है. इन डेटास को. ओके. अब देखिए अब चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट कॉलम में अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. ए में आपको देखिए टाइम पीरियड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी हमें इसके देखिए डायमेंशन राइट साइड में देखेंगे कॉलम बी में तो हमें डायमेंशन पता करनी है. ठीक है. तो देखिए टाइम पीरियड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की डायमेंशन टी होगी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है आपकी 1/टाइम. ठीक है. तो ये आपका आ जाएगा टी स्क्वायर या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं देखिए m0 L0 और टी की पावर 2. ठीक है. ये आपका इस तरीके से आ जाएगा. ठीक है. तो देखिए ये अगर आप किसी ये आपका देखिए ऑप्शन ई से क्या कर रहा है मैच कर रहा है. ठीक है. दिस इज मैचिंग विद ऑप्शन ए. ठीक है. अब ई से अब देखिए बी पे आइए. बी पे हमें क्या अगेन डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. डेंसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय रिलेटिव डेंसिटी. ठीक है. अब देखिए डेंसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आपका रिलेटिव डेंसिटी या इसकी आपकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. ठीक है. देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है डेंसिटी बाय डेंसिटी का रेशियो होता है. ठीक है. तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती ना ही यूनिट होती है ना ही डायमेंशन होती है. ठीक है. अब डेंसिटी का स्क्वायर बचता है. डेंसिटी क्या होती है आपकी डेंसिटी होती है आपकी मास बाय वॉल्यूम. ठीक है. जिसको हम लिख सकते हैं मास M L-3. ठीक है. इसका आप स्क्वायर कर लीजिए. ठीक है. तो इसका स्क्वायर आप करेंगे तो ये आ जाएगा. आप देखिए m का स्क्वायर हो जाएगा एल का -6 और टी की पावर कितनी होगी 0 हो जाएगी. ठीक है. तो एम स्क्वायर L-6 टी की पावर 0. ठीक है. ये आपका देखिए ऑप्शन बी से क्या कर रहा है मैच कर रहा है. ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. ठीक है. अब चलिए अब हम आगे फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं. सी पर देखिए हमें क्या दिया है एक्सेलरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर. ठीक है. एक्सेलरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर इसकी डायमेंशन पता करनी है. देखिए एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है एक्सेलरेशन होता है आपका L-t-2. ठीक है. दिस इज द डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन. वेलोसिटी की डायमेंशन होती है आपकी L-t-1 का स्क्वायर. ठीक है. अगर हम इसको आगे देखें फर्दर सॉल्व करेंगे m की कोई पावर नहीं तो m 0 हो जाएगा. l ऊपर सिर्फ l है नीचे l स्क्वायर है तो ये ऊपर आएगा तो l की पावर -1 हो जाएगा टी की पावर -2 और नीचे आपका टी की पावर कितना -2. तो यहाँ से टी कितना आएगा आपका 0 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ रहा है ये आपका देखिए एफ से मैच कर रहा है. ठीक है. दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन एफ. ठीक है. अब देखिए हम डी की तरफ मूव करते हैं. डी में हमें क्या बोल रहा है फोर्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एनर्जी. ठीक है. इसकी डायमेंशन अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. देखिए फोर्स की डायमेंशन क्या होती है फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि M L-t-2. इसका आप क्या कर लीजिए स्क्वायर कर लीजिए डिवाइड बाई फोर्स डिवाइड बाई एनर्जी. एनर्जी और वर्क की डायमेंशन सेम होती है उसकी डायमेंशन कितनी होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि M L-2t-2. ठीक है. ये आपकी डायमेंशन हो जाएगी आपकी एनर्जी की डायमेंशन हो जाएगी. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर आपका एम स्क्वायर आ रहा है नीचे सिर्फ m है तो एक m आपका ऊपर आ जाएगा. ऊपर l की पावर 2 है नीचे भी l की पावर 2 है तो ये आपका l कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. टी की पावर -4 और टी की पावर -2 ये आपका टी की पावर -2 हो जाएगा. ठीक है. तो M1 L0 T-2 ये देखिए ये आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है. ठीक है. इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन डी ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है. अब देखिए अब हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. ई पर उसने बोला हमें देखिए क्या दिया वर्नियर कैलिपर्स के हमें लीस्ट काउंट दिए और एमएसडी यानी कि मेन स्केल डिवीजन दिया है. ठीक है. अब आपको क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ वीएसडी फाइंड आउट करना है. ठीक है. वर्नियर स्केल डिवीजन आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो देखिए अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं देखिए हमें पता है कि जो लीस्ट काउंट होता है. ठीक है. लीस्ट काउंट को हम कैसे लिखते हैं लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है आपका होता है मेन स्केल डिवीजन. ठीक है. मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन. ठीक है. ये आपका क्या होता है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है. ठीक है. अब देखिए लिस्ट काउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी आपको गिवन है 0.05 मिलीमीटर इज इक्वल टू. ठीक है. मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा इसलिए हम यूनिट 0.05 मिलीमीटर इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन कितनी आपकी 1 मिलीमीटर गिवन है. आपको क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ वीएसडी. ठीक है. नंबर ऑफ वीएसडी यहाँ से आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो देखिए नंबर ऑफ वीएसडी यानी कि मैं देखिए अगर सिर्फ नंबर लिख लूँ यहाँ पर इसको तो ये आ जाएगा आप देखिए 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 0.05. ठीक है. तो ये आपका आ जाएगा 20 आ जाएगा. ठीक है. इसको मैं ऐसे लिखूँ अगर 1 डिवाइड बाई 0.05 तो इसके आंसर कितना आएगा 20. ठीक है. 20 देखिए आपको ऑप्शन सी के करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है. ठीक है. तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. अब एफ पर चलते हैं. एफ पर इसने क्या दिया आपको स्क्रू वेव्स के लिए दिया है लिस्ट काउंट गिवन है और आपको पिच गिवन है और आपको क्या बताना है यहाँ पर हेड स्केल डिवीजन बताना है. ठीक है. आपको क्या बताना है यहाँ पर आपको इसका क्या बताना है आपको यहाँ पर हेड स्केल डिवीजन बताना है. ठीक है. अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसके
देखिए लीस्ट काउंट को आप कैसे डिफाइन करते हैं? लीस्ट काउंट को हम लिख सकते हैं, देखिए लीस्ट काउंट आपको 0.02 मिलीमीटर गिवन है, 0.02 मिलीमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पिच लेंथ लिखते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हेड स्केल डिवीजन, ठीक है। पिच लेंथ आपको कितनी गिवन है क्वेश्चन में? आपको 1 मिलीमीटर गिवन है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हेड स्केल डिवीजन, हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ से एन को क्या लिख सकते हैं? देखिए एन आएगा आपका 1 डिवाइड बाई 0.02, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 50, ठीक है। 50 क्या आ गया आपका? हेड स्केल डिवीजन, ठीक है। ये देखिए आपका ऑप्शन ए के करस्पॉन्डिंग आपका आ रहा है, ओके। तो देखिए अब हम यहाँ पर इसको मैच करें तो हम देखें यहाँ पर आपका ए के करस्पॉन्डिंग, ये आपके ऑप्शंस मैंने यहाँ पर इसके लिख लिए, ठीक है। ए के करस्पॉन्डिंग आपका क्या है? ऑप्शन ए आया है, ठीक है। बी के करस्पॉन्डिंग आपका क्या है? बी के करस्पॉन्डिंग आपका बी ही आया है। और आपसे यहाँ पर सी के करस्पॉन्डिंग आपका एफ आया है। और डी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, डी के करस्पॉन्डिंग यहाँ से आपका कितना आ रहा है? डी आ रहा है आपका, कैपिटल डी के करस्पॉन्डिंग। और ई के करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ से आपका सी आ रहा है, ठीक है। और फाइनली आपका एफ के करस्पॉन्डिंग आपका ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया यहाँ से? मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसका ये आंसर होगा, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।